कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हाँ भाई, पता है मुझे आप लोगों को मिल रहे हैं पूरे आउट ऑफ मार्क्स। और जिन बच्चों को भाई अभी तक मैथमेटिक्स से था नफरत, तो अभी उन्हें हो गया है मैथमेटिक्स से प्यार। तो हाँ भाई, लेकिन जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं और इसके पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, फिर देखें फिर आप लोगों को भी कैसे मैथमेटिक्स एकदम इजी लगने लगेगा। चैलेंज देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। शालिनी हुबलीकर एक ऐसा चैनल है, ऑल इन वन तो है ही, प्लस सारे लेसन्स विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्लस एज पर स्टूडेंट्स डिमांड आप लोगों के प्रॉब्लम और मैं करती हूँ सॉल्यूशन। तो भाई इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए, है ना? तो आपके भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो यानी एज पर रिक्वायरमेंट सारे वीडियोस यानी जो जो बच्चों ने डिमांड किए हैं मुझे, वो वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों को जो चाहिए वो वीडियो उसमें मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? गुड। इसके पहले कि मेरे वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था लेसन नंबर 8 मेजरिंग टाइम। तो टाइम को आप लोग किस तरह से मेजर करोगे, ये सब मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके लिए मुझे कोई भी इंक्वायरी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि बच्चों को पूरी तरह से ये समझ गया है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ इसी का पार्ट 2, द कैलेंडर रिवीजन। अबे कैलेंडर आपके घर में होगा, हर किसी के घर में होता ही है कैलेंडर, होता है ना? तो देखो कैलेंडर में इस तरह से यहाँ पर मंथ होते हैं, ये है ईयर, ये है कैलेंडर लिखा हुआ और यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट है और फिर डेज है। देखो यहाँ पर संडे, मंडे, शॉर्ट फॉर्म में लिखे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो अभी हम लोगों को सबसे पहले ये कैलेंडर जो है वो स्टडी करना है, यानी ध्यान से देखना है। फिर यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को कुछ सवाल पूछे हुए हैं, तो इस कैलेंडर में से हम लोगों को सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? तो स्टडी दिस पेज ऑफ अ कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, और ये एग्जाम में आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इन लोगों ने दिया है, हाउ मेनी डेज डज अगस्त हैव। अभी यहाँ पर जो है ना कैलेंडर, तो कैलेंडर में ये कौन सा महीना है? अगस्त का महीना है। तो अगस्त में टोटल कितने डेज है बताओ तो जरा। 30 तक ही अटक गए ना तुम लोग, लेकिन यहाँ पर 31 भी तो है, फंस गए ना? तो इसी तरह से ये लोग फंसाते हैं आप लोगों को। तो कितने डेज है? 31। ओके, इसके लिए कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना आप लोग, एक तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया करो। और जब आप लोग स्टडी करते हैं ना, घाई नहीं करने का बिल्कुल भी, अरे क्या 30 है, 30 दिखता है इधर ही, नहीं, 31 यहाँ पर है, ये भी देखना जरूरी है, ठीक है? तो ये सिली गलतियों की वजह से ना हम लोग के मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है? और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ना बच्चों, उसे प्लीज आप लोग याद रखना, कभी भूलना मत। टू दिस ईयर
ऑन विच डे ऑफ द वीक इज इंडिपेंडेंस डे। अभी दिस ईयर यानी ये कौन सा है, 2014। इंडिपेंडेंस कभी आने वाला है, भले वो कोई भी साल क्यों ना हो, 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे है ना अपना। तो दिस ईयर ऑन विच डे ऑफ द वीक इज इंडिपेंडेंस डे। तो उन लोगों ने क्या पूछा है कि कौन सा डे है, डेट नहीं पूछा है, ओके, डे पूछा है। वीक में का कौन सा डे आया हुआ है, तो वो है फ्राइडे। नहीं तो फटाफट जल्दबाजी में डेट लिख डालोगे तुम लोग, फ्राइडे आएगा। कौन सा डे है उस दिन, फ्राइडे है। 3. हाउ मेनी मंडेज डज दिस मंथ हैव। तो ये मंथ में कितने मंडेज आए हैं, तो देखो भाई मंडे 1 2 3 4, कितने मंडे आए हैं, 4 मंडेज आए हैं, ओके। ये देखो मैं ये शॉर्टकट में दिखा रही हूँ आप लोग को, बाद में आप लोग लिख लेना। 4. विच डेट्स फॉल ऑन थर्सडे। तो कौन से डेट्स थर्सडे को आए हैं, तो ये है ना थर्सडे, 7 14 21 एंड 28, ओके। 7 14 21 and 28. In August, which days occur 5 times? अभी अगस्त के मंथ में कौन से डेज 5 टाइम आए हुए हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, तो कौन से आए हैं, फ्राइडे, हाँ लेकिन संडे भी तो है, ये रहा 31। देखा ना कैसे ये लोग बुद्धू बनाते हैं हम लोगों को। तो आएगा संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे, शॉर्टकट में लिखती हूँ मैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे पूरा लिखना है तुम लोग। 6. How many days pass before the same day of the week is repeated? How many days pass before the same day of the week is repeated? तो हफ्ते का सेम डे रिपीट होने में कितने दिन पास होते हैं। तो अभी ये देखो, संडे टू संडे है क्या नहीं, तो अभी 31 संडे है, तो फिर से संडे आने के लिए हम लोग को कितने दिन लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज लगेंगे, ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट इन लोगों ने क्या पूछा है, मेजरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम 1. सुरेखा वेंट टू हर अंकल्स विलेज इन मई में सुरेखा जो थी उसके अंकल के गांव में गई। शी वेंट स्विमिंग एवरी डे फ्रॉम द 9th to 25th ऑफ मई। 9 तारीख से लेके 25 मई तक वो स्विमिंग पूल गई, ठीक है। हाउ मेनी डेज डिड सुरेखा गो स्विमिंग, तो सुरेखा कितने दिन स्विमिंग के लिए गई। तो टू फाइंड इट आउट लेट अस काउंट द डेज फ्रॉम द 9th to 25th। तो देखो इन लोगों ने यहाँ पर डेज हमें दिए हुए हैं, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, ओके। तो सुरेखा वेंट स्विमिंग फॉर 17
days. Okay. Now 2. John's school vacation started on the 5th of May and school started again on 12th of June. How many days vacation did John have? तो जॉन का जो स्कूल वेकेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था 5th मई से और उसका स्कूल स्टार्ट हुआ था 12th ऑफ जून से। तो उसे कितने दिन का वेकेशन था? अभी देखो यहाँ पर उन लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट किया। द वेकेशन स्टार्टेड ऑन द 5th ऑफ मे, तो मई में 31 डेज होते हैं। आफ्टर द 4th ऑफ मे अप टू द 31st देयर आर 31 माइनस 4 इक्वल टू 27 डेज। ठीक है, 4 तारीख तक था ना उसका स्कूल। She started on the 12th, school started on the 12th of June. It means that the vacation continued from the 1st of June to the 11th of June for 11 days. तो डेज गिने उन्होंने जून में 1 जून से लेके 11 जून तक के डेज गिने, तो 11 दिन हो गए क्योंकि 12 तारीख से तो स्कूल स्टार्ट हो रहा है ना, तो वेकेशन खत्म हो गई 11 तारीख को, इसके लिए वो 11 दिन हो गए। ठीक है, 27 डेज एंड 11 दिन। द पीरियड ऑफ द वेकेशन वॉज ऑफ 27 प्लस 11 इक्वल टू 38 डेज। तो टोटल उसे 38 डेज का वेकेशन था। ठीक है, और है ना ये जो वेकेशन जो मंथ्स होते हैं ना, तो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि 30 कभी आता है, 31st कभी आता है, ये हम लोग कैसे याद रख सकते हैं करके। तो उसके लिए है ना, जब हम लोग छोटे थे तभी हम लोगों को ये मेथड टीचर ने सिखाया हुआ था। ये देखो, ये है अपना हाथ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा जनवरी, जो ऊंचाई है ना वहां से जनवरी। जनवरी हाइट जो ऊंचे है वो है 31st, जो नीचे है वो है 30, ऊपर है वो 31, नीचे है वो है 30। ठीक है, अभी ये है जनवरी। फरवरी का जो महीना होता है या तो वो 28 डेज का होता है या तो फिर 4 साल में एक बार 29 आता है। ठीक है, तो फरवरी आने आप लोग समझ लो कि 28 डेट आएगा। ठीक है, जनवरी 31, फरवरी 28 और 29, मार्च ऊपर आया तो 31, ऊपर आया तो 31, अप्रैल नीचे 30, मई 31, जून क्या 30, जुलाई 31, जुलाई 31, फिर अगस्त ऊपर ही आया ना 31, जुलाई भी 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31 है क्या नहीं? इजी तरीका, वेरी गुड। तो अभी कभी भी कंफ्यूज मत होना, जो ऊंची जगह है वो 31 है, जो नीचे है वो 30 है, एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी में 28 या 29 डेट होता है। ठीक है, फिर 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, और ये जिंदगी में कभी मत भूलना। ठीक है, तुम्हारे बच्चों को भी सिखाना, तुम्हारे पड़पोतों को भी सिखाना, ये मेथड हमेशा काम में आने वाली चीज है। ओके, चलो, तो इस तरह से आप लोगों को मंथ्स किस तरह से आप लोग देखोगे ये अभी पता चल गया है। और इसके आगे आ रहा है एक्सरसाइज
जो मैं आप लोगों को सॉल्व करके देने वाली हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग लाइक कर नहीं किया है तो कर दीजिए भाई, और मेरे लिए टॉनी का काम करता है आप लोग का लाइक, और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, कितने अच्छे हैं मेरे बच्चे। वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ओके देन, बाय बाय।